सोचिए, जब हम कोई ईमेल भेजते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो ये जानकारी आखिर ट्रैवल कैसे करती है। असल में ये सब कुछ पावरफुल हार्डवेयर से शुरू होता है। तो आज हम नेटवर्क के इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम बिल्कुल जीरो से एक नेटवर्क बनाना सीखेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक कनेक्शन से, फिर देखेंगे कि इसको बड़ा कैसे करें और स्मार्ट कैसे बनाएं, और हाँ, आखिर में इसको पूरी दुनिया से कैसे कनेक्ट करें। कभी सोचा है कितना अमेजिंग है ना कि एक क्लिक पर इंफॉर्मेशन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस बहुत ही क्लेवर इंजीनियरिंग का कमाल है। देखने में ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है ना? पर असल में ये कुछ सिंपल समझने लायक हिस्सों से बना है। ये सारे डिवाइसेस बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि डेटा बिल्कुल सही जगह पर बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच सके। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है, किसी भी नेटवर्क के लिए सबसे जरूरी दो चीजें क्या हैं? देखिए, किसी भी दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए दो चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। पहला है मीडिया, यानी डेटा के लिए एक फिजिकल रास्ता, जैसे कि कॉपर केबल या सुपरफास्ट फाइबर ऑप्टिक केबल। और दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम NIC भी कहते हैं। समझ लीजिए, ये कंप्यूटर का वो दरवाजा है जहां केबल लगता है और जिससे डेटा अंदर बाहर आ जा सकता है। इन दोनों के बिना कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब दो कंप्यूटर तो जुड़ गए, पर सोचिए अगर कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना हो तब क्या करेंगे? बस यहीं पर हमारी पहली डिवाइस यानी हब पिक्चर में आती है। और यही पहली बड़ी चुनौती थी जिसका सामना नेटवर्क बनाने वालों को करना पड़ा। हर कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर से सीधे जोड़ना तो प्रैक्टिकल नहीं है। एक सेंट्रल पॉइंट की जरूरत थी। तो हब क्या है? समझिए, ये एक सेंट्रल मीटिंग पॉइंट जैसा है, पर बहुत ही सिंपल। जब भी कोई कंप्यूटर डेटा भेजता है वो पहले हब के पास जाता है, और हब क्या करता है, वो उस इंफॉर्मेशन को लेता है और एक मेगाफोन की तरह उससे जुड़े हर कंप्यूटर तक चिल्लाकर पहुंचा देता है, भले ही वो इंफॉर्मेशन सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए क्यों ना हो। तो हब ने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी भी कर दी। अब हम चलते हैं नेटवर्क हार्डवेयर के अगले इवोल्यूशन की तरफ, यानी स्विच। आप खुद सोचिए, कैसा लगेगा अगर पोस्टमैन गली में आकर सबकी चिट्ठियां जोर जोर से चिल्लाकर पढ़ने लगे। हब बिल्कुल यही करता है। इससे इतना फालतू का ट्रैफिक क्रिएट होता है कि नेटवर्क स्लो हो सकता है। अब आते हैं स्विच पर। ये एक स्मार्ट डिवाइस है। जब पहली बार कोई कंप्यूटर डेटा भेजता है तो स्विच हर डिवाइस का एड्रेस, उसका मैक एड्रेस और वो किस पोर्ट पर है ये नोट कर लेता है, मतलब याद कर लेता है। फिर अगली बार जब कोई डेटा उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए आता है तो स्विच उसे सीधे उसी पोर्ट पर भेजता है और किसी को नहीं। बिल्कुल उस एफिशिएंट पोस्टमैन की तरह जो सीधे सही लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालता है। इससे सारा अननेसेसरी ट्रैफिक खत्म हो जाता है। और देखिए, एक एक्चुअल स्विच कुछ ऐसा दिखता है। इसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं और ये लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN का दिल होता है, जैसे ऑफिस या घर का नेटवर्क। ये एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर है जो इंश्योर करता है कि डेटा एफिशिएंटली सही जगह पहुंचे। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ? हब एक डम डिवाइस है जो बस चिल्लाता है, जबकि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो सही जगह पर डेटा पहुंचाता है। एक और चीज, स्विच फुल डुप्लेक्स होता है। इसका मतलब है कि डिवाइसेस एक ही टाइम पर डेटा भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम फोन पर बात करते हैं। इससे नेटवर्क की स्पीड और एफिशिएंसी समझ लीजिए लगभग डबल हो जाती है। ठीक है, तो हमारा नेटवर्क अब स्मार्ट तो हो गया, लेकिन अब क्या? अगर हमें इसको बहुत लंबी दूरी तक फैलाना हो या फिर दो अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ना हो? ये दो नई चुनौतियां हैं। पहली, केबल में जब सिग्नल बहुत दूर तक जाता है तो वो कमजोर हो जाता है, और दूसरी, कभी-कभी दो अलग अलग ऑफिस नेटवर्कों को जोड़कर एक बनाना पड़ता है। तो जो दूरी वाली प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है रिपीटर। इसका काम सिंपल है। ये कमजोर सिग्नल को लेता है और उसे फिर से स्ट्रांग बना देता है। इसके दो टाइप होते हैं। एक है एम्पलीफायर, जो सिग्नल के साथ साथ नॉइज को भी बढ़ा देता है, और दूसरा जो बेहतर है वो है सिग्नल रीजेनरेटर। ये सिग्नल को साफ करता है और उसकी एक बिल्कुल फ्रेश क्लीन कॉपी बनाता है। और ये है एक रिपीटर। इसका मेन काम बस इतना है कि नेटवर्क सिग्नल की रेंज को बढ़ा दे ताकि नेटवर्क और दूर तक पहुंच सके। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन है ब्रिज। एक ब्रिज दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स को यानी LANs को आपस में जोड़ देता है, और एक बार जुड़ने के बाद वो दोनों एक बड़े नेटवर्क की तरह काम करने लगते हैं।
इससे नेटवर्क का मैक्सिमम साइज बढ़ाया जा सकता है। अब हम आते हैं उस डिवाइस पर जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, वो डिवाइस जो हमारे घर या ऑफिस के नेटवर्क को विशाल इंटरनेट से जोड़ता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं राउटर की। ये है राउटर। ये सिर्फ एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा कंप्यूटर है। इसका काम अलग अलग टाइप के नेटवर्कों को आपस में जोड़ना और डेटा के लिए सबसे बेस्ट रास्ता खोजना। राउटर एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक यूज करता है जिसे कहते हैं स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड। होता क्या है कि जब डेटा आता है तो राउटर उसे थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, फिर वो अपनी राउटिंग टेबल को चेक करता है और डिसाइड करता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, और बस उस रास्ते पर डेटा को आगे भेज देता है। एकदम नेटवर्क का अपना जीपीएस। तो हमने सारे हार्डवेयर तो देख लिए, पर ये सब काम कैसे करते हैं? ये सब डिपेंड करता है एक एड्रेसिंग सिस्टम पर, बिल्कुल हमारे पोस्टल सिस्टम की तरह। नेटवर्क पर हर डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो या सर्वर, उसे कहते हैं नोड, और हर नोड का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ये बिल्कुल हमारे घर के एड्रेस जैसा है। इसी एड्रेस की वजह से राउटर्स और स्विचेस को पता चलता है कि डेटा आखिर भेजना कहाँ है। इसके दो मेन फॉर्मेट्स हैं, एक पुराना IPv4 जिसके एड्रेसेस अब ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, और नया IPv6 जो इंटरनेट के फ्यूचर ग्रोथ के लिए बनाया गया है। तो अब हमने नेटवर्क के फिजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स को तो समझ लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन सारे डिवाइसेस को आपस में बात करने के लिए कुछ रूल्स और लैंग्वेजेस की भी जरूरत होती है, पर यह कहानी फिर कभी।